तो अब तक हमने सीखा रूल नंबर 1 के अंदर, अगर व्यापार में वस्तु या पैसा या कोई भी चीज़ आती है तो उसको डेबिट करते हैं, जाती है तो क्रेडिट करते हैं। सेकंड रूल के अंदर हमने सीखा देनदार को हम डेबिट करते हैं और लेनदार को हम क्रेडिट करते हैं, सीआर करते हैं। जैसे जैसे हम रूल आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये रूल मिक्स होते जाएंगे। मतलब जो भी एंट्री होगी उसके अंदर आपको सब तरीके से सोचना है, क्या इसमें रूल 1 लग रहा है, क्या इसमें रूल 2 लग रहा है, क्या इसमें हाफ रूल 1 लग रहा है, क्या इसमें हाफ रूल 2 लग रहा है। आई बात समझ में? तो सब तरीके से आपको सोचना है। आज मैं आपको कॉमर्स के अंदर जो एंट्रीज़ के नियम है उसका एक छोटा सा बेसिक सा नियम बता देता हूँ, बहुत काम में आता है वो नियम। ये जो मैं आपको 2 नियम बता रहा हूँ इनके बीच में ही वो नियम बताना पड़ता है, और नियम ये है, इन 2 नियम के जस्ट बाद में हमें वो नियम पढ़ना पड़ता है। वो नियम ये है, अगर हमें किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी खर्चे का या फिर किसी XYZ असेट्स हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हमें उसका अकाउंट क्लोज करना है कॉमर्स के अंदर, अगर आपको किसी भी अकाउंट को क्लोज करना है तो आपको उसकी अपोजिट एंट्री करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अपोजिट एंट्री। अब अपोजिट एंट्री कैसे? हमने यहाँ पे एंट्री कर रखी है राम को फर्नीचर बेचा। ये खाता अभी तक बंद नहीं हुआ, ये खाता खुला ही है। हमने इस एंट्री के अंदर क्या बनाई? एंट्री राम अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट। क्या ये लेन देन पूरा यहीं पे खत्म हो गया? क्या ये लेन देन पूरा खत्म यहाँ पे नहीं हुआ। ये लेन देन खत्म कब होगा? जब राम से हमको पैसा मिल जाएगा। जैसे इस एंट्री के अंदर कंप्यूटर खरीदा, ये लेन देन यहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास आ गया, पैसा हमारे पास से चला गया, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने इस एंट्री के अंदर या फिर जितनी भी उधार वाली एंट्रियाँ हैं उनके अंदर लेन देन एट स्पॉट ख़त्म नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने राम को फर्नीचर बेचा है, उधार बेचा है, क्या ये लेन देन यहीं पे ख़त्म हो गया? क्या इससे आगे नहीं बढ़ेगा? ये बढ़ेगा। अगली एंट्री क्या बनेगी? राम से पैसे प्राप्त हुए। क्या बनेगी एंट्री? क्योंकि आज तो ये उधार हमसे लेके चला गया, हमने 2 दिन 5 दिन बाद हमसे पैसे लेने भी तो, हमको पैसे चुकाने भी तो आएगा ये वापस। तो जब ये हमको पैसे चुकाने आएगा उस दिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसका खाता बंद करना पड़ेगा। उस दिन हम एंट्री क्या बनाएंगे? उसके लिए मैं देखो एंट्री क्या बनाएंगे, राम से पैसे राम से कितने का बेचा था? 5,000 का। तो 5,000 रुपये इससे प्राप्त हो गए। ये एंट्री कब बनेगी? जिस दिन राम हमको पैसे देने आएगा। उस दिन हमें राम का खाता क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और खाता बंद करने के लिए मैंने अभी आपको क्या ट्रिक बताई? हमेशा जब भी आपको खाता बंद करना हो तो आपको अपोजिट एंट्री करनी पड़ती है। एक सेकंड, कॉल आ गया, वेट। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई एंट्री अगर आपने उधार के अंदर की है, जैसे हमने राम को फर्नीचर बेचा है, उधार में बेचा है, और अब आज हमको राम से पैसे प्राप्त हो गए। तो देखो यहाँ पे हमने उधार बेचा था तो राम को हमने DR किया था, क्योंकि राम हमारा देनदार था। देनदार को DR करते हैं। आज हमें राम से पैसे प्राप्त हो गए, हमें राम का खाता क्या करना है? क्लोज करना है, क्योंकि राम हमको पैसे देने आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू रूल 1 अगर पैसा व्यापार में आता है तो कैश अकाउंट DR, ये तो आपको पता ही है। कैश अकाउंट DR। हाँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5,000। नीचे 2 में क्या आएगा?
राम। नीचे टू में राम क्या क्यों आएगा? क्योंकि हमें राम का खाता बंद करना है। टू राम अकाउंट। तो जब भी हमें किसी का अकाउंट क्लोज करना हो तो उसकी क्या करनी होती है? अपोजिट एंट्री करनी होती है। ये चीज़ आपको आई या नहीं आई समझ में? फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ से रवि से कंप्यूटर खरीदा था। उधार खरीदा था या नगद खरीदा था? उधार खरीदा था। ये रवि इस जगह हमारा लेनदार बना था। लेनदार ही तो था क्योंकि हमने इससे उधार में कंप्यूटर खरीदा था। तो लेनदार को सीआर, हमने रवि को यहाँ पे सीआर कर दिया था। आज हमें रवि को पेमेंट करना है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए, हमने रवि को भुगतान किया। हमने रवि को भुगतान किया। कितने का खरीदा था? 2000 का। तो 2000 रुपये हम पूरे रवि को दे देते हैं। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे हमने रवि को सीआर किया था, तो अब हम रवि को क्या कर देंगे? डीआर कर देंगे। रवि अकाउंट डीआर, रवि अकाउंट डीआर, आगे 2000 डाल देंगे। टू कैश। आई बात समझ? राम से पैसे प्राप्त हुए तो हमने एंट्री क्या बनाई? कैश अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट। और जब हमने किसी को भुगतान किया, रवि को भुगतान किया, तो एंट्री क्या बनाई? रवि अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अपोजिट हमेशा ये इसी जगह नहीं, पूरे कॉमर्स के अंदर कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ का अकाउंट क्लोज करना है, कोई सा भी अकाउंट क्लोज करना है, तो उसकी अपोजिट एंट्री कर दो। अपोजिट एंट्री करने का सीधा सा मतलब होता है कि हमने उसका खाता ख़त्म कर दिया। अब देखो, यहाँ पे हमने रवि का खाता खोला, यहाँ पे हमने रवि का खाता बंद कर दिया, तो कंप्यूटर आ गया और पैसे चले गए, काम ख़त्म। ये रवि और ये रवि तो कट गया ना, क्योंकि यहाँ पे रवि सीआर हो गया, यहाँ पे रवि डीआर हो गया। ये तो आपने मैथ के अंदर भी देखा होगा ये रूल, ये तो बराबर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमेशा कौन सी एंट्री करते हैं? अपोजिट एंट्री करते हैं।